वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। लेट्स क्रैक नेटिव सी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं प्रेजेंट हूँ आप लोगों के बीच में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलसिला जारी है और नीट को बिल्कुल फोड़ के आना है, उसके लिए सिलसिला जारी है। लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम पढ़ा रहे हैं, लगातार आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार चैप्टर पर चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन पर चला जा रहा है। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार। मैं इसके पहले ऑफलाइन कोचिंग में, फिजिकल कोचिंग में बहुत फेमस रहा हूँ। मैं मेरठ ब्रांच का थोड़ी था और मुझे आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर इसमें देख रहे हैं। प्लस पर मेरे कोर्सेज देख रहे हैं, एक्सेल में भी बहुत सारे कोर्सेज देख रहे हैं और यूट्यूब पर भी बहुत सारे कोर्सेज देख रहे हैं। मेरे प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे हैं, एक तो आपको डेली लाइव क्लास मिल जाएगी, डाउट्स आप ले सकते हैं, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और आपके जो कॉन्सेप्ट वीक है उसको भी आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। आजकल घर बैठे आप डेली डेली लाइव क्लास ले सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बताया जाएगा आपको और यहाँ पर लाइव टेस्ट होता है। क्या होता है कि अगर आप बहुत सारा पढ़ लें और आपको अपनी परफॉर्मेंस ना मालूम चले तो भी एक फायदा नहीं होता है। परफॉर्मेंस पता करने के लिए आपको एक लाइव टेस्ट कराया जाता है। लाइव टेस्ट एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस पता करने के लिए क्या क्या आता है, एनालिसिस की आती है, टेस्ट कराया जाता है, जिससे आपको अपना मालूम चले कि कितना हमें चीजें याद है, कितना ये चीजें याद नहीं। अगला है अनलिमिटेड एक्सेस। ये क्या है? अनलिमिटेड एक्सेस क्या होता है भाई? रिकॉर्डेड वीडियो। रिकॉर्डेड वीडियो आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो आपको कोई क्लास मिस हो गई है, कोई आपकी क्लास भूल गए हैं, कुछ चीजें याद नहीं है, तो रिकॉर्डेड वीडियो को आप किसी टाइम, खाली टाइम में भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमारा छोटा सा सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। वो चार्ज ये है कि अगर आप 3 मंथ का लेते हैं 15,000 रुपीज, अगर आप 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो मात्र 30,000 रुपये, जो ऑफलाइन कोचिंग में 1 लाख प्लस में फीस होती है, 1 लाख प्लस में फीस होती है। और इसमें आप 2 ईयर प्रोग्राम में आप देख सकते हैं मात्र 36,000 रुपये फीस है, 36,000 रुपीज फीस है। और अगर आप वीरू रेफरल कोड का यूज करते हैं रेफरल कोड वीरू, तो आपको देख लीजिए, आप 3 मंथ में आपको ये रिबेट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा और 3 मंथ में ये मिल जाएगा आपको 13.5, 13,500 रुपये में। अगर आप 6 मंथ का लेते हैं तो आपको देखिए 21,600 में पड़ेगा। और अगर आप 12 मंथ का, मतलब 1 ईयर के प्रोग्राम को आप ज्वाइन करते हैं तो आप देखिए मात्र 27,000 रुपये में, मात्र 27,000 रुपये में आप आसानी से पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप 2 ईयर का प्रोग्राम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 32,400 रुपये हो जाएगा, 32,400। चलो दोस्त, आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो अल्केन्स पार्ट 1, हेलो अल्केन्स पार्ट 1 लेके आपके सामने मैं आया हूँ। समझाने के लिए, सिखाने के लिए मैंने आपसे मना कर रखा है कि आपको एनसीईआरटी नहीं टच करना है, नहीं टच करना, नहीं टच करना। आपको एनसीईआरटी बिल्कुल टच करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ आपको, आप सब कुछ सीखने वाले हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा मेरे दोस्त। आइए हेलोल्केन्स का पार्ट स्टार्ट करें। हेलोल्केन्स में देखिए, पहला है कंटेंट, बेसिक इंट्रोडक्शन बताया जाएगा आपको, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद नोमेनक्लेचर, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स, हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स। फिर प्रिपरेशन बताएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। ये देखिए फॉर्मेट है कंटेन। स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या है? देखो 1 डिग्री 2 डिग्री के स्ट्रक्चर डिफरेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। कंटेन द फंक्शनल ग्रुप सी एक्स, जरा देखिए ध्यान से, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सी एक्स होता है। वेर एक्स इज क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो होता है। ये हेलो अल्केन्स है, हेलो अल्केन्स में हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू द एलिफैटिक स्केलेटन।
एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है हेलोल्केन्स कहलाता है। और हेलोल्केन्स कहलाता है, जरा देखिए ध्यान से। और स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या है? हेलोल्केन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल ऑफ हेलोजन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, देखो यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का स्ट्रक्चर गिवन है, दिखाया गया है यहाँ पर। और जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ, कितने कार्बन कनेक्टेड? दो। यहाँ कितने कार्बन कनेक्टेड? एक। बाकी व्हाइट वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या कार्बन है? ये आर है, ये आर ग्रुप लगा हुआ है। ये भी क्या है? यहाँ पर आर है, आर आर। और यहाँ पर क्या है? आर टर्सरी है। बेस्ड ऑन ओरिजिनल एल्केन विद प्रीफिक्स इंडिकेटिंग हेलोजन एंड पोजीशन। पोजीशन और उसके बेस पर जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर 1 पोजीशन पर है हेलोजन। ये क्या है? यहाँ पर 2 पोजीशन पर हेलोजन है, लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो 1 2 पोजीशन पर है, तो 1 2 पोजीशन के हिसाब से ले लिया हमने आपको 1 और 2 पोजीशन पर। यहाँ पर क्या है जल्दी बताइए? 2 पोजीशन पर लगा हुआ ब्रोमो, तो ये आपने ले लिया। अभी मैं आपको सिखाता हूँ, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है यहाँ पर इसके हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स में। आइए स्टार्ट करते हैं, मैं बेसिक उसको सिखाते हैं। देखो पहला बात तो ये है कि जो आर एक्स होता है ना, आर एक्स, तो ये कहलाता है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। और जो ए आर एक्स होता है ना, वो कहलाता है हेलो एरीन्स। क्या कहलाता है? हेलो एरीन्स कहलाता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए एल्केन है ये, एल्केन से H को हटाकर X लगा दिया जाए, एल्केन से H को हटाकर H लगा दिया जाए, तो कहलाएगा हेलो एल्केन। एल्केन, हेलो एल्केन कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। क्लियर है भाई? देखो जरा ध्यान से, क्या कहलाएगा? ये है एल्केन, और ये क्या बन जाएगा? आर एक्स। ये कहलाएगा हेलो एल्केन। और अगर बेंजीन रिंग से H को हटाकर X लगा दिया जाए, तो ये कहलाएगा हेलो एरीन्स। ये क्या कहलाएगा? हेलो एरीन्स। इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब आता है डिग्री। डिग्री क्या क्या देखो, डिग्री में जरा देखिए ध्यान से। इस कार्बन से X लगा है और इससे एक कार्बन कनेक्टेड है। इस कार्बन से X लगा हुआ है, इससे 2 कार्बन कनेक्टेड है। इस कार्बन से X लगा हुआ है, इससे 3 कार्बन कनेक्टेड है। तो ये क्या कहलाएगा? ये 1 डिग्री। ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। ये क्या कहलाएगा? 3 डिग्री। बस 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कहलाएगा हेलोजेंस। खत्म काम, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलिए आइए नोमेनक्लेचर देखिए ध्यान से इसका। आइए देखिए नोमेनक्लेचर, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर 1 2 पे लगे हुए हैं। आइए देखिए यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है। 1 2 यहाँ नंबर कर दिया 1, ये कर दिया 2, 1 2 हो गया। 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, खत्म काम। यहाँ 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1 3 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो बेंजीन, ये आंसर हो गया। यहाँ देखो क्या हो जाएगा? 1 3 5, 1 2 3 4 और 5, क्या हो जाएगा? 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। यहाँ क्या हो जाएगा? देखो अब आप यहाँ से नंबरिंग। अब जरा देखो, जब बहुत सारे ग्रुप हो जाएं तो प्रेफर करते हैं कि अल्फेक नेम में कौन सा अल्फाबेटिकल पहले आता है। अल्फाबेटिकल कौन आता है पहले? ब्रोमो। और लोवेस्ट नंबर, पहले लोवेस्ट नंबर देखो, चेक करो। अगर यहाँ से करोगे तो 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर आएगा। यहाँ से करोगे तो 1 2 और 4 नंबर पर आएगा। तो आपको कहाँ कहाँ आना चाहिए? लोवेस्ट नंबर। तो आप देखो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 और क्लियर।
पहले वाले में तो लिख दो। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर यहाँ पे 1 2 3 और 4, 3 और 4 कितना 7 और 8, यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 और 3 और 4 7, यहाँ पर 7 वहां पर 7। अब कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फा में बी पहले आता है, 1 पर क्रोमो, 4 पर फ्लोरो अल्फाबेटिकल में, और 2 पर आइटो, 2 पर क्या लगा आइटो और बेंजीन लिख दिया आंसर। कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। इसका नाम बताइए क्या है। 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 ठीक, और इसका नाम बताइए क्या है। क्लियर। देखिए जरा ध्यान से, जल्दी जल्दी बताइए, इसका नाम बताइए फटाफट, जल्दी क्या का नाम होगा। जल्दी से बताइए क्या नाम होगा इसका। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहाँ पर का नाम क्या होगा, साई 1 पर लगा हुआ है, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। यहाँ पर क्या है 1 और 3, 1 2 3, 1 3 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर क्या है 1 4 डाई क्लोरो साइक्लो, या साइक्लो नहीं, सिंपल बेंजीन है तो बेंजीन लगा दो, साइक्लो लगाने की जरूरत नहीं। बेंजीन तो खुद एक डेरिवेटिव होता है, तब पैरेंट चेंज बन जाता है। 1 4 डाई क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर इसका नाम देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो बेंजीन। 1 2 3 4 5 6, या सिंपल हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लियर है। इसका नाम क्या है, 6 बोलते हैं इसको, याद है। 6 कार्बन इसके अंदर है, इसका नाम BHC भी है, BHC बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 6 मतलब 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन। इसका नाम लिंडेन भी होता है, लिंडेन भी बोलते हैं इसको, लिंडेन भी इसका नाम होता है, लिंडेन भी इसका नाम होता है।
आईपेक नहीं, नॉर्मल नेम है, और इसको गामा आइसोमर बोलते हैं, एक्टिव होती है गामा आइसोमर फॉर इंसेक्टिसाइड के लिए, गामा आइसोमर। ये एक थोड़ा एक नाम है, दोनों में ध्यान रखना, बीएससी बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं इसका नाम, हेक्साक्लोरोबेंजीन यहाँ पर है, और यहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो जाता है। चलो आगे, ये बहुत बेसिक नाम आपसे एग्जाम में पूछते हैं, यूज फॉर इंसेक्टिसाइड के लिए यूज करते हैं, ये इंसेक्टिसाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए एग्जाम्पल में, एक ये है, जल्दी से बताओ भाई। सीएल है, ये बताओ। तीसरा वाले का बताओ भाई। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आएगा, नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 और 5। अब देखो 1 पर क्या है, ब्रोमो है, क्या लिखा जाएगा, 1 पर ब्रोमो हो जाएगा, 1 पर ब्रोमो। 2 और 3, 2,3 डाई, डाई क्लोरो, और कितने कार्बन चेन है, 5, तो क्या बोलेंगे, पेंटेन। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा ध्यान से, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, 2,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा देखो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, ब्रोमो पहले आता है, 1 2 3 4, तो 2 पर क्या हो जाएगा, ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो, 3 पर क्लोरो, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। आप ध्यान से देखिए, मैं बहुत बेसिक बातें सिखा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। आइए, क्लासिफिकेशन ध्यान दीजिए, अब आया धमाका, देखिए यही है, देखो यहाँ पर आपको दिक्कत थी, यहीं पर दिक्कत थी, देखो यहाँ पर। आइए ध्यान से देखिए, यही क्लासिफिकेशन आपको ध्यान दीजिए, पहले ध्यान से पढ़िए इसको, सब लोग ध्यान से पढ़िए, मैं इस पे समझाता हूँ आपको डिटेल में। जब देखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर, जरा देखो ध्यान से, ये क्या है, प्राइमरी हैलाइड, अगर 1 लगा होगा तो प्राइमरी हैलाइड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, अगर 2 लगा होगा तो जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ उस कार्बन से अगर 2 कार्बन लगे हैं, 2 कार्बन है पर 2 आर हैं, 2 डिग्री, एक कार्बन है तो 1 डिग्री, 3 यहाँ पर 3 डिग्री, क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। ठीक, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्लियर है भाई। अगला आता है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक, देखो एलाइलिक मैं समझाना चाहता हूँ आपको, एलाइलिक क्या है जल्दी बताइए भाई, एलाइलिक देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन अगर sp3 है और उस पर x लगा हुआ है, sp3 होना चाहिए, और x लगा हुआ तो क्या कहलाएगा, एलाइलिक, इतना कहलाता है एलाइलिक। और ये कार्बन कहलाता है एलाइलिक कार्बन, क्या कहलाएगा, ये एलाइलिक कार्बन, ये क्या है भाई, एलाइलिक कार्बन। ठीक है भाई, अगला देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के बाहर एक कार्बन, ये बेंजीन रिंग, ये कार्बन कहलाता है बेंजाइलिक, क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक कार्बन, ये क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक कार्बन। क्या है ये, बेंजाइलिक कार्बन, पर एक्स लगा दो, क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, विनाइलिक में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही कहलाता है विनाइलिक कार्बन, क्या कहलाता है, विनाइलिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या कहलाता है, विनाइलिक, उस पर एक्स लगा दो, क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। और ये क्या, एराइल हैलाइड, मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ, डायरेक्टली कनेक्ट करते क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एराइल। ये क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, और ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, ये सब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, क्या है ये, sp3 हाइब्रिडाइज। आइए,
बहुत बेसिक बात, बहुत बेसिक बात। चलिए और क्लासिफिकेशन सीखिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एरोमेटिक वाले में देखो जरा ध्यान से। अगर मान लो ये बेंजीन रिंग है, आपने CH2 और X लगाया, इतना आपने इसको बोला था बेंजाइलिक, बोला था बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन था ये, ठीक। तो बेंजाइलिक कार्बन है, तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन है मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है, इस पर हाइड्रोजन एक्स लगा हुआ तो क्या कहलाएगा, ये बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक हैलाइड बोला जाएगा। दूसरा क्या है, बेंजीन रिंग, CH X और ये X, इसका नाम होता है बेंजल। यही तो बताना चाह रहा था मैं आपको, बेंजल हैलाइड। आपको डाई लगाने की जरूरत नहीं है। बेंजल का मतलब है कि बेंजाइलिक कार्बन से दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बेंजल का मतलब ही है, 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 क्या बोलते हैं, बेंजल का मतलब क्या होता है, बेंजल का मतलब दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन, तो दो लगे हुए हैं। तो जरा देखिए ध्यान से, बेंजल का मतलब दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देखो, बेंजल हैलाइड लिखा जाएगा, बेंजल हैलाइड। तीसरा, ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर बेंजीन रिंग, CX और X, और यहाँ पर 3X लगा दिया, इसका नाम हो जाता है बेंजो, बेंजो हैलाइड, ठीक। इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजो हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजो हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजो हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजो हैलाइड। क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं किसी को, बेंजल हो गया है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं भाई सब लोग, सब लोग समझ पा रहे हैं भाई, जल्दी बताइए। क्लियर, चलूं आगे। चलिए देखिए, बहुत बेसिक बातें मैंने बताई, देखो कितने खतरनाक बातें बता दी मैंने आपको, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए देखिए, एक होता है एल्काइलिडीन हैलाइड, ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है भाई। और एक क्या होता है, एल्काइलीन हैलाइड। क्या बोलेंगे, एल्काइलीन, एल्काइलिडीन होते हैं ना, एल्काइलिडीन और एल्काइलीन, एल्काइलीन, गलती लिख दिया, एल्काइन लिख दिया हमने। हाँ ये है एल्काइलीन, तो बोलते हैं एल्काइलीन। क्या अंतर बताओ, बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूँ, एनसीईआरटी में गिवन है, ये पूछा जाता है। एल्काइलीन हैलाइड, इसी का दूसरा नाम है, बताओ भाई क्या नाम है, और इसी का दूसरा नाम है, को बोलते हैं विसिनल, विसिनल हैलाइड। और इसका नाम क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, इसका नाम हो जाएगा जेमिनल, दूसरा नाम है जेमिनल हैलाइड, ठीक। जब एक ही कार्बन पर दो हैलोजन लगे हों तो उसे क्या बोलते हो, एल्काइलिडीन बोलते हो। और अगर दो अलग अलग कार्बन पर एक्स लगा हुआ है तो क्या बोलते हो उसको, एल्काइलीन बोलते हो, एल्काइलीन। और आगे क्या बोलते हो, हैलाइड। क्या बोलते हैं, एल्काइलीन हैलाइड। क्या बोलते हो, एल्काइलीन हैलाइड। क्या बोलते हो, एल्काइलीन हैलाइड। क्या बोलते हो, एल्काइलीन हैलाइड। क्लियर है भाई, चलूं आगे, एल्काइलीन हैलाइड, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं आपको एक सवाल देता हूं कि बताओ इसका नाम क्या है, Cl और ये Cl, और दूसरे वाले का नाम यहाँ पर CS, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, देखो जरा ध्यान से,
मैं अगले पे बताना चाहता हूँ, अगले पे यहाँ पे साफ नहीं है, देखो अगले पेज पर मैंने पूछा आपसे कि इथाइलिडीन क्लोराइड और इथाई इथाइलीन, क्या है भाई इथाइलीन, यहाँ पर लिखते हो, जल्दी लिखो भाई, क्या लिखा जाएगा, जल्दी से लिखिए यहाँ पर, इथाइलीन क्लोराइड, बस खत्म काम, क्या लिखा जाएगा जल्दी, डाई लगाने की जरूरत नहीं है। इथाइल का होता है दो कार्बन, तो दो कार्बन लगा दिए, दोनों सीएल क्या कर दिया, एक पे ही लगा दिया, क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी देखो, दो बगल बगल कार्बन, इस पर क्या हो जाएगा सीएल। कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो, क्लियर भाई। सबको समझ गया कि नहीं समझ पाए भाई, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। अब आता है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के बेस पर, हेलोजन एटम के बेस पर आपको क्लासिफिकेशन करना है। आइए देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए ध्यान से यहाँ पर, पहला है मोनो हेलोजन, क्या एग्जांपल लिखा जाता है यहाँ पर, CH3X, मतलब CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। दूसरा क्या आता है, डाई हेलोजन के बेस पर। अब यहाँ पर दिक्कत आती है, देखो डाई हेलोजन में क्या आता है भाई, डाई हेलोजन में दो आते हैं और एक तीसरा भी आता है, क्या आता है डाई हेलोजन में, जल्दी बताओ भाई। एक आता है, जल्दी बताइए, एक आता है, देखो जरा ध्यान से, एक रहता है जेमिनल, एक होता है विसिनल, विसिनल, जेमिनल, और एक होता है अल्फा ओमेगा। जब एक ही कार्बन पर लगे हों तो उसको जेमिनल बोलते हैं, पड़ोसी पड़ोसी पर लगे हों तो उसको विसिनल बोलते हैं, और जब बहुत सारे किनारे पर लगे हों तो उसे क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा ओमेगा। तीसरा पार्ट इसका क्या आता है, ट्राई हेलोजन में क्या आता है, CH3 को बोलते हैं हेलो फार्म। क्या क्या होता है, क्लोरोफार्म, एक्स टू क्या होता है, Cl, Br और I, क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आइडोफार्म से क्या बोलते हैं, क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आइडोफार्म। क्लोरोफार्म ब्रोमोफार्म क्या है, अगर आपने यहाँ Cl लगा तो क्या नाम रखा जाएगा, क्लोरोफार्म। आपने यहाँ Br लगा तो क्या लगा जाएगा, ब्रोमोफार्म। आपने I लगा तो क्या लग जाएगा, आइडोफार्म, खत्म काम, कुछ नहीं करना। क्लियर भाई, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ भाई, समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर। आज जरा देखिए ध्यान से, अगला एक आता है, चौथा इसका आता है पॉलीहेलोजन, और उसका फॉर्मूला होता है CH4, उसका एग्जाम्पल है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लियर। चलिए, ये है भैया प्रिपरेशन, पहला स्टार्ट हो गया, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल से आप बनाओगे हेलाइट,
फ्रॉम एल्कोहल से क्या बनाता हूँ, हैलाइड बनाता हूँ। जल्दी देखो भाई, एल्कोहल से क्या बनाता हूँ, हैलाइड। देखो यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, लुकास टेस्ट। क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट। अगर आपने कंसंट्रेट HCl ले लिया और एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया, तो क्या बोलते हैं इसको, लुकास टेस्ट बोलते हैं। लुकास टेस्ट बोलते हैं। लुकास टेस्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के अंदर क्या आता है, टर्बिडिटी आती है। टर्सरी इंस्टेंट हो जाता है, सेकेंडरी विद इन 5 मिनट में, और प्राइमरी विद इन 30 मिनट। तो ये रहता है उसके अंदर। RX बनेगा प्लस क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। यहाँ से देखो NaBr प्लस H2SO4 एसिड के बदल में कराया आपने, तो Br यहाँ से आके लग जाएगा, H2O निकल जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से H2O निकल जाएगा और सोडियम बाइसल्फाइड बन जाएगा। जल्दी देखिए, यहाँ पर 3 मोल लिया अल्कोहल के, PX3 PCl3 PCl5। देख लो, Cl और Br को ले सकते हैं, यहाँ पर Cl लें या Br लें, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। यहाँ से देखो OH, यहाँ से क्या हो जाएगा, OH निकाल दिया आपने और X लगा दिया, H3PO3 बन जाएगा। जो ROH है, PCl5 सेक्शन करके RCl बनाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, POCl3। अब POCl3 को दोबारा से हाइड्रोलाइज कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये बन जाता है H3PO4। ये आपको ध्यान देना है, ये पूछता भी है कभी कभी, नीट में जेई पूछा गया है कि अगर यहाँ POCl3 इसको और हाइड्रोलाइज कर दो तो क्या बनता है, H3PO4 बन जाता है। ये है रेड फास्फोरस के साथ में, रेड फास्फोरस X2। यहाँ पर क्या X2 और I2 ले लिया। यहाँ पर अगर इसका कंबाइंड फॉर्म ले, रेड फास्फोरस प्लस Br2 कर दे तो क्या बन जाएगा, PBr3। I2 करके तो क्या बन जाएगा, PI3 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, X लग जाएगा। Br लेंगे, सॉरी Br लेंगे तो Br लग जाएगा, I लेंगे तो I लग जाएगा। ये थायमिल क्लोराइड के साथ में ROS SOCl2 RCl बन जाएगा, प्लस SO2 प्लस HCl, SO2 प्लस क्या हो जाएगा, HCl। क्लियर भाई, चलो आगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों में, इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में अगर बेस्ट रिएक्शन पूछी जाए, बेस्ट, तो ये वाली है, ये वाली बेस्ट रिएक्शन है, थायोनिल क्लोराइड वाली। इसको बोलते हैं थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, थायोनिल क्लोराइड होता है। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन में दिखाया मैंने आपको, देखो इन दोनों सैंडमेयर रिएक्शन है। CuCl HCl CuBr ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ नेम रिएक्शन में, आप तो बढ़िया इनको जानते भी हैं सैंडमेयर रिएक्शन को, इनके बारे में बहुत परिचित हैं आप, इनके मोहताज नहीं है आप, बिल्कुल आपको पता है सब कुछ के बारे में, जानकारी है आपको। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी लिखिए भाई, फटाफट देखिए क्या हो जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पर CuCl HCl ले लिया, क्या लग जाएगा, N2 प्लस निकल जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। और आपने यहाँ CuBr ले लिया तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। Ki ले लोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइड्रोबेंजीन। Na2 और क्या बोलते हैं, BF4, इसको बोलते हैं बाल्ज स्कीमन रिएक्शन। वाले का नाम होता है बाल्ज स्कीमन, और आगे लिखा जाता है रिएक्शन, बाल्ज स्कीमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बाल्ज स्कीमन। बाल्ज स्कीमन रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है, आपको ध्यान देने वाली बात, बहुत बेसिक क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। बाल्ज स्कीमन रिएक्शन आप पढ़ सकते हो। अगर आपसे कहीं पूछे फ्लोरो कंपाउंड बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, बाल्ज स्कीमन रिएक्शन। ये ऑलरेडी क्या है, इसका नाम BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। किससे बनता है भाई, अगर आप एनिलीन ले लें और एनिलीन ले लें, यहाँ पर बेंजीन रिंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 ले लें, और उसके बाद जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaNO2 प्लस HCl, क्या हो जाएगा, HCl, NaNO2 HCl, तुरंत ये रिएक्शन हो जाएगी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, ये है भैया गेटरमान रिएक्शन,
कॉपर पाउडर गटरमान रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है आपको। गटरमान रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है गटरमान बनाने के लिए। ये BDS BDC लिखा हुआ है, BDC लिखा हुआ है। और इस पर क्या कर दो CuCl HCl CuHBr, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? क्लोरोबेंजीन। इससे क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। इससे क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। इधर क्लोरोबेंजीन, इधर क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। खत्म काम, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आइए ध्यान से, साइड चेन रिएक्शन, ये NBS, ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक कार्बन कौन होता है भाई जल्दी बताइए? बेंजाइलिक पोजीशन देखो यहाँ पर ध्यान से, ये है बेंजाइलिक कार्बन। ये मान लो CH3 लगा देते हैं, ये वाला कार्बन क्या होता है? बेंजाइलिक। तो ये इस पर रिएक्शन हो जाएगी, देखो चेक करो, इस पर रिएक्शन हो जाएगी। ये बेंजाइलिक लाइट की प्रेजेंस में होती है क्या? क्योंकि क्या बनेगा बेंजाइलिक पर? मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। क्या बन जाता है? फ्री रेडिकल बन जाता है, मोर स्टेबल। देखो यहाँ पर ये है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2, और इस पर क्या आएगा? फ्री रेडिकल। क्या आएगा? फ्री रेडिकल। Br से रिएक्शन किया है तो क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा। ये हो जाएगा ब्रोमो इथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा? ब्रोमो इथाइल बेंजीन। ब्रोमो इथाइल क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा यहाँ पर। और आपने अगर और आगे रिएक्शन कराया तो ट्रेस अमाउंट में डाइब्रोम बन जाता है। रिएक्ट ये लिखा है, बेंजाइलिक पोजीशन इज मोस्ट रिएक्टिव होती है ड्यू टू रेजोनेंस, फ्री रेडिकल रहता है। Br2 रिएक्ट क्यों मोस्ट रिएक्टिव है? क्योंकि वहां पर स्टेबल बनता है इंटरमीडिएट। Br2 रिएक्ट ओनली इन बेंजाइलिक पोजीशन, बिल्कुल सही बात है। Cl2 not as selective as bromination, so result in mixture। मैंने आपसे कहा था कि Cl2 और Br2 में, एल्केन वाला देखिएगा जाकर वीडियो, Cl2 और Br2 बताया था, ये रिएक्टिव ज्यादा है। तो प्रोडक्ट नंबर आप कई बन जाएंगे, यहाँ से बना सकता है, यहाँ से बन सकता है, यहाँ बन सकता है, हर जगह बन सकता है। लेकिन Br2 वही अटैक करता है जहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये क्या है? ये क्या है? रिएक्टिव ज्यादा है। और ये क्या है? सेलेक्टिव ज्यादा है। रिएक्टिव और सेलेक्टिव, खत्म काम, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं। और देखिए फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन से कैसे बनाते हैं आप जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर एल्केन में कैसे करते हैं? मान लीजिए ये लिखा हुआ है CH3, पर लाइट डाल दो, Cl2 लाइट के बाद क्या कर दो? SO2Cl2। ये देखो सल्फ्यूरल कलर बोलते हैं, देखो SO2 नहीं है, ये SOCl2 नहीं है, ये SO2Cl2 है। ये H निकाल के Cl लगाता है। ये क्या करता है? लाइट प्रेजेंस में H निकाल के फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ये सब क्या है? फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और Cl। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और क्या हो जाएगा? Cl जाएगा। खत्म काम, कुछ भी करना नहीं, एल्केन से बन जाएगा। आप देखिए एल्केन से बन जाएगा। क्लियर? दूसरा हो गया भाई। तीसरा देखिए जरा ध्यान से, बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन। याद करो, मैं ट्रिक बताई थी। ओजी बोरोलीन लगा ले, यहाँ बता रहे थे तरीका। एजी बोरोलीन लगा दे, RCOOAG, एजी बोरोलीन लगा ले, मतलब Br2CCl4 क्या लग जाता है? RBr प्लस CO2 गैस प्लस क्या नहीं आता है? AgBr। एजी बोरोलीन लगा ले, एजी बोरोलीन लगा ले, खत्म काम। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक और प्रिपरेशन जल्दी बताइए, क्या किससे बनाते हैं? जल्दी बताइए भाई। एल्कीन ले लो, एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन से बताओ, बताओ कैसे बनाएगा? अगर जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ एल्कीन कैसे बनाया, एल्कीन से कैसे करा जाए? अरे भैया भूल गए क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या है? Br2 ले लो भाई, Br2CCl4 नहीं है क्या? भूल गए क्या? HBr, यहाँ पर HBr पर ऑक्साइड, खत्म काम। बल्कि यहाँ पर मैं CH3 लेता जिससे आपको अनसिमेट्रिकल दिखाई पड़े।
ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले वाले में दोनों बी आ लगा था, ब्रोमिनेशन। यहाँ पर मार्कोनी का रूल, तो निगेटिव चार्ज वहां जाएगा जहां मोर स्तर बने कार्बोकटाइन या लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। CH3 CH पर Br, और इधर क्या हो जाएगा CH3। इधर क्या परऑक्साइड एंटी मार्कोनी का रूल, क्या हो जाएगा CH2। ठीक, और जरा देखिए ध्यान से अगला, अगला बनाइए, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भाई क्या बोलेंगे, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या हो जाएगा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जल्दी देखिए भाई क्या होता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, और एक का नाम क्या है फिंकलेस्टीन रिएक्शन। फिंकलेस्टीन रिएक्शन, क्लियर। चलो आगे देखिए जरा ध्यान से, इसमें क्या होता है RX रहता है, और किसकी प्रेजेंस में AgF या Sb, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, जल्दी बताओ भाई। अरे बोलो यार, भूल गए, सब सब भूल गए आप लोग, याद करो नेम रिएक्शन, बड़ा नेम का लगता है, जाके देखिएगा नेम रिएक्शन, मैंने आपको बता रखा है, सब भूल गए नेम रिएक्शन, कुछ नहीं पढ़ाई किया आपने। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ भाई। HgF2 बताया कि नहीं बताया, Hg, क्लियर है। आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लग जाता है, क्लोरीन लग जाता है RF। क्लोरीन मिलाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, श्वार्ट्ज रिएक्शन। RxNAi एसीटोन, क्या बन जाता है R, क्या बन जाता है RI। फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाइए तो दे दे भाई। आइए फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बॉइलिंग पॉइंट का चार्ट है, बिलो चार्ट शो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिंपल एल्केन्स। देखो जरा ध्यान से, जहां तक गैसियस है, देखिए जरा ध्यान से, गैसियस ये वाले गैसेस वाले पार्ट, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। यहाँ तक गैसियस था, उसके बाद ये लिक्विड वाला पार्ट आना शुरू हुआ, तो थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, और ये सॉलिड वाला आना शुरू हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां गैस में मेंशन कर रखा, बाकी लिक्विड में देखो ये गैस, ये गैस, ये क्या देखो, लिक्विड वाले या सॉलिड वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ गया। देखो अलग अलग है, ये गैस के लिए मेंशन किया हुआ है, ये ब्रोमाइड की यहाँ पर इस वाले के लिए मेंशन है, और ये आयोडीन के लिए। क्लोरो ब्रोमो आइडो में सबसे ज्यादा किसका होगा, आइडो का ज्यादा होगा। तीनों जगह पर देखिए आइडो का, यहाँ पर आइडो, आइडो और आइडो, तीनों जगह पर आइडो का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, क्योंकि उसका मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन है, और यहाँ पर आयोडीन, यहाँ से देख सकते हो ये ब्रोमो वाले हैं, तीनों हैं, तीनों ब्रोमो वाले ज्यादा हैं, किससे, क्लोरीन से, क्योंकि मास ज्यादा है। इसके वाले में क्या है, गैस है, क्योंकि ये गैस फॉर्म पर आता है, लिक्विड, सॉरी गैस गैस गैस, क्लियर। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर, ब्रांचेस इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है, बस खत्म काम। देखिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, 375, 364, 346, ब्रांचेस इंक्रीजेस, मैंने पिछले ही बताया था, ब्रांचेस इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। ये लिखा हुआ देखो, यहाँ कोई ब्रांच नहीं, स्टेट है, वन ब्रांच या टू ब्रांच, खत्म काम है बॉइलिंग पॉइंट का। सरफेस एरिया कम हो जाएगा ना, सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होता है, सरफेस एरिया डायरेक्टली किसमें, क्लियर। आइए ध्यान से, सॉल्युबिलिटी देख लीजिए, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या है, हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली soluble है in water, in order to dissolve haloalkanes in water you have to break a attraction between the haloalkanes molecule, van der Waals dispersion and dipole dipole interaction, break the hydrogen bond between water molecule,
Energy is released when new attractions are set up between the haloalkanes and the water molecule. These will only be disperse force and dipole-dipole interaction. These are not a strong original hydrogen bond in a water, and so not as much energy is released as was used to separate the water molecule. Solubility क्या है भाई? देखो, solubility in organic solvent, haloalkanes tend to dissolve in organic solvent. Haloalkanes tend to dissolve in organic solvent because the new intermolecular attraction have same strength as one being broken in separate haloalkanes and a solvent. केमिकल रिएक्शन देखिए भाई, पहला हमने स्टार्ट किया ग्रिग्नार्ड रीजन की। आप ध्यान से देखिए पहले ग्रिग्नार्ड रीजन को। तो दो पार्ट में करेंगे, एक SN1 SN2 E1 E2 और कपलिंग रिएक्शन बहुत सारे, तो सब बताएंगे आपको सेकेंड पार्ट में। यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट में क्या बता रहा हूँ आपको, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड GR के बताने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई। देखो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ RX विद Mg इन ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड बन जाता है। THF की सॉल्वेंट की प्रेजेंस में Mg के साथ में जब एल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया जाता है, RX प्लस Mg, THF की प्रेजेंस में ईथर प्रेजेंस में क्या हो जाता है, RMgX बन जाता है। इसको बोलते हैं GR, ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रोडक्ट ऑफ RMgX इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या होता है? जहां पर कार्बन और मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन एंड मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट। जब कभी भी कार्बन एंड मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये लिखा हुआ है, एल्काइल और मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इस मेटल पर, सॉरी इस कार्बन पर क्या है? कार्बेनाइन होगा। आर वेरी स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 डिग्री एल्काइल हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किनिल हो, एराइल हो, सब एल्काइल हैलाइड ले लीजिए। और एक्स यहाँ पर फ्लोरोब्रोमोआइड हो, फ्लोरो ले लिया जाता है, क्या बनाता है? RMgX बनाता है। क्या बनाता है? RMgX। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पर क्या है? CH3I। CH3I Mg के प्रेजेंस में क्या आ जाएगा? CH3MgI। ये जो R पार्ट है वो बेसिक नेचर हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल और नेचर हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल है बेसिक नेचर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट। न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, क्या बोलते हैं? बेसिक का भी काम करता है। क्या नाम है इसका? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। बस देखो यहाँ पर 1 ब्रोमो हेक्सेन लिया, Mg लगा, इधर क्या बन जाएगा? 1 हेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। और वाटर के से रिएक्शन करा दे तो एसिड बेस हो जाएगी, H लग जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी? एसिड बेस। एसिड बेस रिएक्शन। मैंने आपको एक अलग से GR के बारे में बता रखा है, ग्रिग्नार्ड के बारे में मैंने बता रखा है। आप चाहें तो ग्रिग्नार्ड का अलग से पढ़ लो। चले आगे, आइए ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर एल्काइल लिथियम फॉर्म फ्रॉम RBr एंड Li मेटल। एल्काइल लिथियम Ri फॉर्म फ्रॉम RBr एंड Li मेटल। Li रिएक्ट विद कॉपर आयोडाइड। बिल्कुल सही। देखो, लिथियम एल्काइल कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन करके देता है लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। कहता है लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। नेम रिएक्शन में पढ़ा रखा था आपको, कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? कोरे हाउस सिंथेसिस। और लिथियम डाई को गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिलमान रिएजेंट। क्या बोलते हैं? गिलमान रिएजेंट। अब क्या है? लिथियम डाई एल्काइल कॉपर रिएक्ट विद डाई हैलाइड टू गिव एल्केन। जब भी कभी भी ये RX के साथ में रिएक्शन कर दे, RX प्लस ये क्या हो जाएगा? R2
CuLi, तो क्या बनाता है एल्केन, आर आर बनाता है, क्या बन जाता है इसका आर डैश है, तो ये आर डैश एक आ जाता है, खत्म काम, देख लो। Li लगाया, CO2 Li, LiBr हो गया। अब इस CH3Br की रिएक्शन किससे कराया, CuI से कराया, वही कराया कॉपर आयोडाइड से, तो क्या बन जाएगा देखो डाइमर फॉर्म में, तो बोलते हैं गिलमान रिएजेंट CuLi, CO2CuLi, ठीक है भाई। CO2Li की रिएक्शन किससे करा दिया, एल्काइल हैलाइड का, क्या बन जाएगा एल्केन बन जाएगा, ये हमने करके दिखा दिया आपको, क्लियर है भाई। चलिए, ये कुछ रिएक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, ध्यान दीजिए, यहाँ पर उर्स रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, उर्स रिएक्शन, ये रिएक्शन कुछ है, इस पर जरा देखो, यहाँ पर उर्स रिएक्शन, 2 मोल अल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर के साथ में क्या बनता है, आर और आर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आर एक्स के साथ एमजी करा तो क्या बन जाता है आर एम जी एक्स। कोरे हाउस में क्या होता है भाई जल्दी बताओ, आर टू सी ओ लाइफ प्लस आर डैश, क्या बन जाता है, अभी मैंने बताया इसका आर माइनस जाकर के पर अटैक कर देगा और यहाँ पर आर और आर डैश बना देगा। आर टू सी ओ लाई कैसे बनाते हैं, आर बी आर प्लस एल आई, तो क्या बन जाता है एल आई बी आर प्लस आर आई, आर एल आई, और आर एल आई प्लस सी यू आई कराते हैं तो क्या बनता है आर टू सी यू एल आई गिलमान रिएजेंट। ये क्या है, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडलक्राफ्ट क्या बोलते हैं रिएक्शन, एल्काइलेशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एल्काइलेशन। एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लेते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ, क्या इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बोलते हैं एनहाइड्रस AlCl3, क्या बोलते हैं एल्काइलेशन, एल्काइलेशन बोलते हैं दोस्त। क्या लग जाता है इसका आर, इस पर लगा दो बस, खत्म काम, देखो आर लगा दो, डायरेक्ट रहेगा, क्या लगा दो आर लगा दो, क्या लगा दो आर, खत्म काम, कुछ नहीं करना आपको, आर लगा दो। हाँ ये देखें यहाँ पर देख, रिडक्शन, कुछ रिएक्शन रिडक्शन के हैं, देखो कुछ रिडक्शन के हैं, अल्काइल हैलाइड को H2 और PD Ni, H2Ni, H2PD, H2PT कराओ, क्या बन जाता है एल्केन बन जाता है, क्या बन जाता है एल्केन। आर आई को HI की प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करते तो क्या बन जाता है एल्केन बनता है। HI तो, रेड फास्फोरस और HI तो बहुत स्ट्रांग होता है रिड्यूसिंग एजेंट। RCl 2 मोल ले लो यहाँ पर, जिंक, जिंक कॉपर अल्कोहलिक H, रिडक्शन कर दिया जाता है, रिडक्शन हो जाता है इससे, क्या बन जाएगा RH। और लिथियम अमोनियम हाइड्राइड से भी क्या बनता है RH, मैंने आपको ये रिएजेंट वाले में सब लिखा चुका हूँ, रिएजेंट वाले में, रीजेंट का एक स्लाइड है, जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पढ़ा होगा, वीरेंद्र कुमार खान अकेडमी डालेंगे, उस पर रीजेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से आएगा। आप आसानी से इन सब चीजों को जो हमने भी ये बता रहा हूँ, ये सब सारी चीजें वहां पर लिखी हुई, सब कुछ लिखी मिलेंगी आपको। ये भैया हेलोजन, हेलोजन यहाँ लिखा देखो, हेलोजिनेशन बोलते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाइए और इलेक्ट्रोफिलिक, मेरा नाम सर्च करिए वीरेंद्र कुमार अन अकेडमी, तुरंत डालते ही आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल मिल जाएगा। Cl क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, Cl क्या है, लोन पेयर होने की वजह से क्या है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यहाँ पर Cl है, ये यहाँ पर Cl है, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये डीलोकलाइज करता क्या कहलाता है आर्थो पैरा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। आर्थो बनेगा और पैरा बनेगा, और क्या बोलते हैं पैरा वाला क्या होगा मेसर, बस पहले वाले में क्या किया इन लोगों ने, यहाँ पर क्लोरिनेशन, तो एक आर्थो पर क्लोरीन लगा दो, एक पैरा पे लगा दो, एक आर्थो पे लगा दो, एक पैरा पे लगा दो, पैरा वाला क्या हो जाएगा मेजर, आर्थो वाला क्या हो जाएगा माइनर। नाइट्रोजन में क्या लगता है जल्दी बताओ भाई, सब लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक ESR देखा होगा, नाइट्रोजन में क्या लगता है भाई NO2 लगता है, तो NO2 लगा दो यहाँ पर आर्थो पर, पैरा पे क्या लगा दो NO2, आर्थो पैरा पे क्या लगा दो NO2, आर्थो पैरा पे क्या लगा दो NO2। सल्फोनेशन में क्या होता है भैया, सल्फोनेशन में क्या होता है SO3H, क्या होता है SO3H, आर्थो पे क्या लगा दो SO3H, और पैरा पे क्या लगा दो SO3H, आर्थो पे क्या लगा दो SO3H, पैरा पे क्या लगा दो SO3H, एक मेजर एक क्या हो जाएगा माइनर। और फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ जरा देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर्थो पर CH3, और यहाँ पैरा पर क्या हो जाएगा CH3, जो क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में यूट्यूब पर सर्च करिएगा वीरेंद्र कुमार,
बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा रखा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक जरूर पढ़ लीजिए, मैग्नीशियम जरूर पढ़ लीजिए, आपको चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा, कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइए एक और केमिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए, जल्दी 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 से बताइए, ये कौन सी रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज में? यहाँ पर CaCl3 प्लस Ag पाउडर, CHI3 प्लस Ag पाउडर, CH Br3 प्लस Ag पाउडर, दो मोल लेते हैं यहाँ पर। CaCl3 CHI3 CHBr3, पहले वाले में क्या हो जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो जल्दी से, यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस खत्म काम, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH, खत्म काम, कुछ नहीं करना आपको। हेलो अल्केन को और वहां पर हेलो फॉर्म को देगा कि पाउडर के प्रेजेंस में ट्रीट कर दो, बस पाउडर के प्रेजेंस में ट्रीट कर दो, क्या बने क्या नहीं बनेगा, आपको वहां ये दो मोल दिखेगा नहीं, तो आपको खुद ये अंडरस्टूड है कि आपको समझना है कि किससे करेंगे किससे नहीं करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैंने आपको एल्काइन वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था, एल्काइन वाले में आप जरा अगर ध्यान से देखें जा करके तो आपको मिल जाएगा बहुत सारे रिएक्शंस का। चलिए चलें आगे, चलो आगे ध्यान दिए भाई। नेक्स्ट एक रिएक्शन है, जल्दी बताइए, अल्काइल हैलाइड KCN AgCN KNO2 और है AgNO2। पहले वाले में क्या हो जाएगा? RCN, अगले वाले में क्या हो जाएगा? RNC, अगले वाले में क्या हो जाएगा? RONO, अगले वाले में क्या हो जाएगा? RNO2, खत्म काम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयोनिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोवेलेंट, यहाँ पर क्या है भैया? आयोनिक, और ये क्या है भाई? कोवेलेंट। बस खत्म काम, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत आपको नहीं है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे, सबको समझ में आ रहा है भाई? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी बताइए भाई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ भाई, क्लियर भाई? चलिए अगला देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद मेटल हो गया कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन क्या क्या था? बेंजीन रिंग, एक्स सोडियम एंड ड्राई ईथर, दूसरा एल्काइल हैलाइड सोडियम एंड ड्राई ईथर, तीसरा है एक्स प्लस बेंजीन एक्स, तो पहले वाले कौन सी रिएक्शन है? उड्स रिएक्शन है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको,
फोर्स रिएक्शन याद आया कि नहीं आया भाई? फोर्स रिएक्शन इसमें क्या है ये, सॉरी मैंने मिस्टेक बोल दिया। पहले वाली फिटिक रिएक्शन है, फिटिक, पहले वाली फिटिक रिएक्शन है, फिटिक, पहली वाली में फिटिक रिएक्शन है। ये वाली कौन सी रिएक्शन है? फोर्स रिएक्शन है। ये वाली कौन सी रिएक्शन है? फोर्स फिटिक। फोर्स फिटिक रिएक्शन, फोर्स फिटिक रिएक्शन। बस कपलिंग है, जोड़ दो कपलिंग भाई, कपलिंग जोड़ दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे, बस खत्म काम, कुछ नहीं करना आपको। दोनों गर्दन जोड़ दो, यहाँ पर दो मूल कर दो भैया, आर और आर। यहाँ क्या है, दोनों एक आर है एक बेंजीन रिंग है, खत्म काम। दोनों को जोड़ दो, खत्म काम, कुछ नहीं करना आपको। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन जरा मुझे बताइए, आप करिए, मेरे को बताइए। क्वेश्चन है कि मान लो ये इस पर रिएक्शन कराया सिल्वर नाइट्रेट से, ए प्रोडक्ट, उसके बाद इस पर कर दिया Br2 और CCl4, तो क्या बन जाएगा, बी। बताइए आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा भाई, और कौन सी रिएक्शन है ये, क्या आंसर आएगा और कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी भाई। देखो क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा भैया COO, ठीक है, HNO3 निकल जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, HNO3। कौन सी लिखा रिएक्शन है, बोरोडिन यार, ठंड से दिखा का ले, बोरोलिन लगा ले यार, रिएक्शन देखो, बोरोलिन लगा ले, बस इस पर क्या लग जाएगा, यार लग जाएगा, क्लियर, क्या लग जाएगा, Br। एक रिएक्शन ये है, इसे मान लो ये लिखा हुआ है, ये एलाइलिक कहलाता है ना, ये एलाइलिक कहलाता है। अगर NBS लिखा हो ना, एलाइलिक पर काम करता है। Cl2 और लाइट भी लिखा हो ना, तब भी ये एलाइलिक, ये एलाइलिक पोजीशन है और ये एलाइलिक पोजीशन है। कहाँ पर, एलाइलिक पर होगा, तो यहाँ पर सिंपल क्या कर दो आप, एलाइलिक पर कर दो, सिमेट्रिकल दोनों एक पे लगा दो कहीं पर, Br लग जाएगा। Br NBS का फुल फॉर्म, और इससे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। समझाता हूँ मैं आपको ना, इस पर लगा दिया हमने Cl, कहीं लगा दो कोई दिक्कत नहीं। NBS का नाम है N ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, क्या बनेगा देखो, क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, क्या बोलते हैं इसको, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। NCSO, क्या बोलते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं इसको, एन क्लोरोसक्सीनामाइड। सक्सीनिक से क्या बनता है, सक्सीनामाइड बनता है, सक्सीनिक से क्या बन जाता है, सक्सीनामाइड हो जाता है, सक्सीनामाइड हो, खत्म काम, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चुटकियों में खेल खत्म हो गया, चुटकियों में क्या हो जाएगा, खेल खत्म, कुछ नहीं करना आपको। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो जितने लोगों ने देखा सबका मुझे लाइक चाहिए, सबका इसी वक्त लाइक चाहिए, जितने लोगों ने वीडियो देखा। अभी इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें से SN1 SN2 के बारे में फिर मैं डिस्कस करूंगा, इवन A2 इवन CV के बारे में फिर बताऊंगा, कुछ रिएक्शन और बताऊंगा स्पेसिफिक, जो कुछ रिएक्शन और इसके एडिशनल हैं वो सब बताऊंगा, पॉलीहेड्रोजन कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा, इसमें जो पॉलीहेड्रोजन का यूज क्या है वो बताऊंगा आपको। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सबको शेयर कर, सबको शेयर करिए, मुझसे प्रॉमिस करिए कि पूरी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी एनसीईआरटी। और अगर आप प्रॉमिस करते हैं तो आप मुझे इस वीडियो में लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और जो प्लस पर क्लास चल रही है उसके सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए, प्लस पर जो क्लास चल रही है उसके सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए वीरो कोड का यूज करें। वीरो कोड का यूज करें जैसे मिल जाए, क्या मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।